ये लो रूपा तुम्हारी तनख्वाह। मैम साहब, मैं कल से नहीं आऊँगी काम पे। क्यों? मेरे सास ससुर और मेरी जो हस्बैंड हैं वो कह रहे हैं कि इस महीने बाद काम पे वहाँ पे नहीं जाना है। मेरे पति को लगता है कि आपके यहाँ साहब से मेरा चक्कर चल रहा है। सुनो, मुझे वो बैंक की पासबुक दे देना। कल से काम पर नहीं आएंगे। क्यों? बिकॉज इनके पति को लगता है कि तुम्हारा और इनका अफेयर चल रहा है। ठीक है, तुम कल अपने पति को मेरे घर ले आना एक बार, ठीक है? ठीक है साहब। तुम मुझे पासबुक दे दो मेरी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम खुद निकाल लो। अरे बता दो कहाँ है ना। अरे बेड के बगल में ड्रॉज है, उसी में रखी है। ठीक है। तो क्यों छुड़वा रहे हो काम तुम अपनी बीवी का यहाँ से? देखिए साहब, आप बड़े लोग हैं और बड़े लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपके पास पैसा है और उसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं। आप अपने बीवी को बाहर भेज देते हैं काम करने के लिए और आप घर में अकेले रहते हैं, तो इसीलिए तो शक करना जायज़ है ना साहब। और साहब, मेरी बीवी बताती है आप लोग उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, साड़ी कपड़ा खरीद देते हैं, तो कुछ तो शक होता है ना साहब। इतना कोई नहीं करता है कोई अपने नौकर के लिए जितना आप लोग कर रहे हैं। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं आता है ना साहब, हम तो नहीं कर पाते ना, तो हम तो शक करेंगे ही। अच्छा, ये फोटो देख रहे हो? ये अलग अलग औरतें हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। मेरा काम फोटोशूट और मॉडलिंग का है और मैं भी एक शादीशुदा इंसान हूँ। आपको पता है कि जो काम होता है और प्रोफेशन होता है वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये कि आपकी बीवी मेरे घर में काम करने आती है, खाना अच्छा बना लेती है, मन से काम करती है, तो इस वजह से खुश होकर हम उसे 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा और उसका कोई चक्कर चल रहा हो। देखिए, आज वो काम छोड़कर आपके घर से चली जाएगी। आपके बारे में पता है, आप दारू पीते हैं, आप दिन के 400-500 कमाते हैं, उसमें ना तो आपके बच्चों की फीस हो पाती है, और रही बात आपके घर वालों की, तो उनको उंगली उठाना बहुत आसान है। अगर वो चाहे तो काम छोड़ दे, पर वो आपसे ज्यादा अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचती है। और तुम्हें लगता है कि वो काम पे नहीं आती है, बल्कि यहाँ कुछ उल्टा सीधा काम करने आती है। और अगर उसका और मेरा कुछ चल रहा होता तो वो 1500 रुपये जो एक्स्ट्रा पाती है उसके बारे में तुम्हें ना बताती। हम इसलिए पैसे नहीं देते हैं उसको कि हम उसे खुश रखना चाहते हैं। जब फ्री टाइम में हम बैठते हैं तो हमें बताती है ये औरत कि हमारे घर की स्थिति क्या है, हमारे बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं। तो बस अगर हर महीने के कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम उसको दे देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद लेती है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है। बाकी पूरी सोसाइटी में 36 लोग हैं काम करने वाले, अच्छा खाना बनाती हैं, अच्छा काम करती हैं, पर हम मदद किसी एक की कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे घर में आती है। तो बस मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता था कि अगर आपके रिश्तेदार आपके कान भरते हैं, आपके मम्मी पापा अगर आपकी बीवी पर सवाल खड़ा करते हैं, तो आपके पास भी जवाब है। आप एक सकारात्मक जवाब दे सकते हैं। और अगर आज आप जैसे कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझदार होंगे तो फिर घर आपका टूटेगा, आपके बच्चे का फ्यूचर खराब होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा।
बाकी आप लोगों की मर्जी। काम करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। रूपा, एट द एंड में तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। तुम औरत हो, तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन तुम्हें भी फैसला लेने का हक है कि अपनी ज़िंदगी में तुम क्या करना चाहती हो। बाकी तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। झूठा इल्ज़ाम सर पे लेने से बेहतर है अपने सच्चे रास्ते पर चलो। साहब, हमें तो काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम अपने परिवार से बंधे हुए हैं। मैंने तो अपने पति के अलावा कभी किसी को उस नज़र से देखा ही नहीं। रुको रूपा, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी बीवी के ऊपर शक किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा साहब कि हर बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं साहब। आपसे मिलकर मुझे पता चल गया कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, और आपसे मिलकर हमारा विश्वास और बढ़ गया साहब। अच्छा लगा सुनकर। ठीक है रूपा, तुम जा सकती हो। ठीक है साहब।